स्वभाव से जुड़ी बहुत सी घटनाएं, जैसे कि सांस लेना, हमारे पेट में रहे खाने को पचाना, हमारी धड़कनों को हर समय धक 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 करवाना, और तो और किसी का अचानक झाड़ी में किसी दीवार के पीछे छिपे हुए रहने के बाद हमें अचानक से धप्पा बोल के डराना, ये सारा का सारा नियंत्रण हमारे दिमाग में स्थित एक गोल्फ के आकार का छोटे अंडे जैसा एक हिस्सा होता है जिसका नाम है बेसिल गैंग्लिया। जी हाँ, ये बेसिल गैंग्लिया करता है कि ये हमारे रोजाना के द्वारा की गई सभी एक्टिविटी को एक हैबिट के रूप में कन्वर्ट करके उसको वहाँ पे स्टोर कर लेता है। मैं आपको एग्जाम्पल रूप में समझाता हूँ। जैसे हम ऑफिस से निकलते हैं और हमने अपनी गाड़ी की चाबी अपने हाथ में ली, तो हमारे दिमाग को ये बताना नहीं पड़ता कि हमारी गाड़ी कहाँ है, हमारे एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच के बारे में उसे बताना नहीं पड़ता। वो ऑटोमेटिक हम चाबी लगाते हैं और वहाँ से पार्किंग से निकल जाते हैं। और ये सारा का सारा काम एक हैबिट के रूप में फॉर्म होके हमारे बेसिल गैंग्लिया में स्टोर रहता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पावर ऑफ हैबिट बुक्स के बारे में। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर हम इस बुक से सीखेंगे कि कैसे हमारी हैबिट क्रिएट होती है और वो कैसे हैबिट के रूप में एक आदत बन जाती है। इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए पावर ऑफ हैबिट बुक्स की समरी तो नहीं कहना चाहता, क्यों? क्योंकि किसी बुक्स को लिखने के लिए 5 से 10 साल का समय लगता है और उस 5 से 10 साल के समय के अंदर ऑथर अपने 30 से 35 साल का एक्सपीरियंस, रिसर्च और इधर से उधर जितनी भी सारी जानकारियों को इकट्ठा करता है, उन सभी चीज़ों को निचोड़ के 200-300 पेजेस के अंदर हमारे लिए रख देते हैं। और उस 200-300 पेजेस के अंदर रखने के बाद 30 से 40 साल के एक्सपीरियंस को एक 10 से 15 मिनट की वीडियो के अंदर समराइज करना, ये तो एक तरफ से बुक्स के लिए अन्याय है और बुक्स लवर के लिए भी अन्याय है। जी हाँ, मैं भी बहुत सी बुक्स पढ़ता हूँ तो मुझे भी कभी ऐसा लगता है कि किसी 30 से 35 साल के एक्सपीरियंस को 10 से 15 मिनट के अंदर कैसे समराइज कर सकते हैं। जी हाँ, मैं आपके लिए बुक समरी नहीं, बुक सीरीज, पूरी बुक सीरीज देना चाहता हूं, जिससे कि आपको उस बुक्स के बारे में पूरी नॉलेज हो, पूरी इंफॉर्मेशन हो और ऑथर के पूरे एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर कर सके। और ये वीडियो पावर ऑफ हैबिट बुक्स का पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट के प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, उस बेल को हिट करें और कमेंट में लिखे जरूर कि इसके दूसरे पार्ट को जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकूं। जी हाँ, हमारा दिमाग है वो कि बहुत ही कम मेहनत करना चाहता है, इसलिए वो किसी भी एक्टिविटी को 2 से 3 बार 4 बार एक्टिविटी परफॉर्म करने का उसको कोशिश करता है कि उसको हैबिट के रूप में क्रिएट कर दे और उस हैबिट को फिर बेसिल गैंग्लिया में जाके उसको स्टोर करके रख दे। और इस वीडियो के अंदर हम कैसे अपनी हैबिट को क्रिएट करते हैं, उस हैबिट का लूप कैसे बनता है, उस चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी शेयर करता हूँ जिससे कि आपको पता चलेगा कि हमारी हैबिट कितनी पावरफुल है और जो हमारा ब्रेन कितना सुपर नेचुरल पावर है जिसका हम यूज नहीं कर पाते। हेलो एवरीवन, दिस इज विकी राजपूत। एक यूजी नामक आदमी था जो कि 30 से 35 साल की उम्र में काफी एक्टिव था, लेकिन उसका एक एक्सीडेंट होने के कारण उसका ब्रेन डैमेज हो गया। ब्रेन डैमेज होने के बाद उसको किसी भी चीज को याद रखना बहुत ही मुश्किल छोड़ो ना के बराबर था। यहाँ तक कि उसके घर के अंदर उसका किचन कहाँ है उसको ये भी चीज याद नहीं रहती थी। यहाँ तक कि कभी कभी तो वो अपनी वाइफ वेवरीन को भी भूल जाता था कि उसकी वाइफ आखिरकार है कौन। और ये सारी चीजें उसके साथ घट रही थी। इन सभी चीजों को वहाँ के जो साइंटिस्ट थे उसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे और उसके ब्रेन को वो बार बार ऑब्जर्व कर रहे थे कि उनका ब्रेन किस तरह से काम कर रहा है और उसके ब्रेन में क्या क्या चीजें डैमेज हुई। इन सभी चीजों के बारे में वहाँ के जो साइंटिस्ट थे वो उसको रिसर्च कर रहे थे और उनके ऊपर एक्टिविटी पे ध्यान दे रहे थे। लेकिन वैज्ञानिकों ने एक चीज नोटिस करी कि उसे किसी भी चीज को याद रखने में मुश्किल नहीं, बिल्कुल ही असंभव रहता था कि वो किसी भी चीज को याद रख पाए। लेकिन उसके जो दिमाग में कुछ चीजें ऐसी थी जो कि पहले की तरह ही पहले से ही हैबिट परफॉर्म थी, लेकिन उसके दिमाग डैमेज होने के बाद उसके दिमाग का जो हिस्सा, एक छोटा सा हिस्सा, जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग बताया जिसका नाम बेसिल गैंग्लिया, वो थोड़ा बहुत सेफ था और उसके अंदर जितनी भी हैबिट्स पहले वाली पड़ी थी वो थोड़ी सही थी। जी, इसका मतलब क्या कि उसे कभी भूख लगती तो उसे किचन कहाँ है उसे वो याद नहीं रहता, लेकिन वो ऑटोमेटिकली वहां से उठ के किचन में जाता और वहां से कुछ खाना खाता फिर वापस आ जाता। ये चीज देख के साइंटिस्ट को भी हैरानी हुई कि आखिरकार वो कैसे कर पा रहा है, जबकि उसे ये भी नहीं पता कि उसका किचन कहाँ है। वहां के साइंटिस्ट ने उससे पूछा भी कि आप किचन में गए तो खाना खाया, लेकिन आपको ये बताओ कि इस घर के कौन से हिस्से में किचन है। तो उसने उस हिस्से को बताने से इनकार कर दिया कि उसे ये नहीं पता कि उसका हिस्सा कहाँ पे है। उसी से उनके साइंटिस्ट ने काफी रिसर्च करी जिससे उन्हें बेसिल गैंग्लिया के बारे में पता चला। इससे पहले भी खोज हुई थी लेकिन उस पर पूरा पुख्ता सबूत नहीं थे, लेकिन इस रिसर्च के कारण उस यूजीन के ब्रेन डैमेज की वजह से साइंटिस्ट ने पूरी तरह से रिसर्च करके ये चीज प्रूव कर दी थी कि बेसिल गैंग्लिया सभी हैबिट्स को परफॉर्म करता है और सभी हैबिट्स को स्टोर करके रखता है। जी हाँ, हमारा दिमाग किसी भी हैबिट्स को 3 एक्टिविटी के कारण ही उसको परफॉर्म करता है, उसको क्रिएट करता है और उन 3 एक्टिविटी को बार बार रिपीटेबल दोहराने के कारण वो एक हैबिट के रूप में फॉर्म हो जाता है और उस हैबिट्स को बेसिल गैंग्लिया अपने पास स्टोर करके रख लेता है। वो 3 एक्टिविटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर चैनल पे पहली बार है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल को हिट जरूर करें और इसके अगले पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें जिससे कि मैं भी मोटिवेट होकर अगले पार्ट को जल्द से जल्द अपलोड कर सकूं। तो
वो 3 एक्टिविटी कौन सी है? जी हाँ, तो उसका नाम है इशारा, क्रिया और इनाम। जी हाँ, हमारे दिमाग में किसी भी चीज की हैबिट्स के लिए सबसे पहले वो इशारा करता है कि ये चीज वहां पे होने वाली है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे को बर्गर खाने का शौक है, तो जैसे मैं मैकडोनल्ड के आसपास जाता हूँ तो मेरे दिमाग में हल्का सा इशारा आता है कि बर्गर, मैकडोनल्ड्स के बर्गर पास में ही है। और उसके बाद मेरा सीधा सीधा दिमाग, इशारा तो उसने दे दिया, अब उसके बाद वो सीधा इनाम की ओर फोकस करता है कि इस बर्गर को खाने के बाद उसके अंदर जो चीज़ हो जो कितनी लजीज होती है, आहा। तो उस इनाम के बारे में मेरा दिमाग सोचते रहता है और उस इशारा को देते ही वो इनाम के बारे में जैसे उसने सोचा, तो बीच की जो क्रिया है, जो एक्टिविटी है, वो ऑटोमेटिकली हैबिट के रूप में क्रिएट हो जाती है और उसे हमें करने के लिए बार बार सोचना नहीं पड़ता। जो इससे पहले मैंने एक्टिविटी करी थी, जैसे कि मैकडोनल्ड्स के अंदर गया, मैंने बर्गर ऑर्डर करे, उस बर्गर को खाया, इस एक्टिविटी के लिए बार बार दिमाग को सोचना नहीं पड़ता, वो क्रिया अपने आप होने लगती है। इसी तरह हमारा दिमाग हैबिट को क्रिएट करता है। मैं आपको एक स्टोरी शेयर करता हूँ जिससे कि आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। हॉपकिंस, जो कि अपने जमाने में बहुत ही जाने माने एक मार्केटर्स थे, जो कि मार्केटिंग का बेताज बादशाह माना जाते थे उनको, जो कि किसी भी चीज़ के प्रोडक्ट को मार्केट करके उसको बेचने में एक्सपर्ट थे। और हॉपकिंस का जो एक फ्रेंड था, वो उनके पास गया, उन्होंने कहा कि मैं एक पेस्ट बना रहा हूँ जिससे कि दांतों को आगे रगड़ के उस दांतों को साफ किया जा सकता है। लेकिन हॉपकिंस ने पहले तो उसको ठुकरा दिया, लेकिन उसके फ्रेंड के जोर देने पर, काफ़ी जोर और काफ़ी करेजमेंट देने के बाद, उसको पूरा फ्यूचर प्लान बताने के बाद उसको काफ़ी फोर्स किया हॉपकिंस को इस विचार के बारे में सोचने के लिए कि वो पेस्ट को बनाए और पेस्ट को बनाने के बाद उन्हें हम मार्केट करें और फिर उसको बेचें और फिर उससे अच्छे खासे मुनाफे कमाएं। लेकिन हॉपकिंस के मन में सबसे पहला डाउट यही था कि लोगों को उस समय दांतों को चमकाने के लिए, दांतों को साफ रखने के लिए उतने अवेयर नहीं थे, लेकिन उनको उस अवेयरनेस का कैसे जागरूक करें, उनको दांतों की सफाई के लिए कैसे अवेयर करें जिससे कि वो प्रोडक्ट को खरीदे। और हॉपकिंस ने बहुत सारी ऐसी बुक्स पढ़ी जिसमें दांतों के बारे में लिखा हुआ था, दांतों को ऐसे दांतों के बारे में, दांतों के सेहतों के बारे में काफ़ी चीज़ें लिखी हुई थी, लेकिन फिर भी उसे उन बुक्स में से वो चीज़ नहीं मिल पाई जो चीज़ वो खोज रहा था मार्केट करने के लिए। लेकिन उसने लास्ट में काफ़ी दिमाग लगाने के बाद उसने एक आइडिया लगा लिया। उसने सोचा कि पेप्सोडेंट को अगर हम मार्केट में बेचें, लेकिन लोगों को अगर इसकी आदत ही नहीं हो, सुबह सुबह कोलगेट करने की, ब्रश करने की आदत नहीं हो, तो मार्केट में कोई उसका प्रोडक्ट क्यों लेगा। लेकिन उसके लिए हॉपकिंस को सबसे पहले उनकी एक्टिविटी को जानना था, उनकी क्रियाओं को जानना था, उस क्रियाओं के अंदर अपने इस प्रोडक्ट को डालना था और उस प्रोडक्ट को उसकी आदत के रूप में क्रिएट करना था। अब उस आदत के रूप में उसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले उसको इशारा देना था कि उसको ऐसा कोई एक इशारा चाहिए जिससे कि वो उस प्रोडक्ट को याद करे। और उस इशारे के बाद उनको एक ऐसा इनाम चाहिए था जिससे कि प्रोडक्ट को वो बार बार खरीदे, उसको यूज करे। और एक बार वो इशारा दे दिया, उसको उस इनाम के बारे में पता चल गया और उसने उस इनाम को पाने के लिए उस एक्टिविटी को 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार उसने दौड़ाया, तो वो ऑटोमेटिकली हैबिट के रूप में परफॉर्म हो जाएगी और उसके बाद उसे उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए फोर्स नहीं करना पड़ेगा, वो कस्टमर अपने आप उस प्रोडक्ट को खरीदेगा। तो उसने बहुत सारी किताबें दांतों के बारे में पढ़ी कि दांतों को कैसे कमजोर होते हैं, वो पीली कैसे होते हैं, उनमें कैसे कीड़े लगते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा, लेकिन फिर भी उसे वो चीज़ें नहीं मिली। फिर लास्ट में उसने एक दिमाग लगाया। फिर हॉपकिंस ने क्या किया, बड़े बड़े पोस्टर्स बनवाए, पोस्टर में एक सुंदर महिला के दांत दिखाए और उन्होंने बोला कि अपने दांतों को चमकाओ, अपने दांतों को चमकाओ, और इस तरह मार्केट में उसने पेप्सोडेंट को लॉन्च किया। लेकिन ये प्रोडक्ट उसका फेल हो गया। क्यों? क्योंकि लोगों को उसने ये तो बता दिया कि अपने दांतों को चमकाए, लेकिन उसको किसी को वो चीज आदत थी ही नहीं, तो आखिरकार वो प्रोडक्ट कोई लेगा क्यों? तो हॉपकिंस ने दोबारा उस पर रिसर्च करी, फिर उसने एक ऐसी चीज ढूंढी जिससे लोगों को इशारा मिले। क्योंकि पहले वाले मार्केटिंग प्लान में हॉपकिंस ने लोगों को इनाम के बारे में बता दिया कि हमारे दांत चमकेंगे, हमारे दांत सुंदर दिखेंगे, लेकिन उनको कोई इशारा नहीं मिला जिससे कि उस प्रोडक्ट को वो हैबिचुअल हो जाए। फिर उसने एक आइडिया लगा, उसने फिर से दोबारा से मार्केटिंग स्टार्ट की। उस मार्केटिंग के अंदर उसने मार्केटिंग करते समय उसने लोगों को बताया, उनको इशारे में उसने एक चीज ऐसी लिखी जिससे लोग इशारा में समझ सके। उसने लोगों को बताया कि अपनी जीभ को हल्का सा आगे मोड़ के दांतों की तरफ रखो और उसे दांतों को चारों तरफ फैलाओ, तो आपको एक आवरण महसूस होगा, जैसा कि आप लोग भी अभी कर रहे हो, मैं भी कर रहा था जब मैं बुक्स पढ़ रहा था। तो लोग भी इसी तरह से उन्होंने अपनी जीभ को दांतों के चारों तरफ फैलाया, तो सबको उस आवरण के बारे में दिखा कि वो आवरण है, वो चारों तरफ फैली हुई है। और फिर उसने लोगों को इशारा दे दिया कि आपके इन दांतों के चारों तरफ जो आवरण फैल रहा है, उस दांतों को, आवरण को हटाने के लिए आपको इस टूथपेस्ट का यूज करना पड़ेगा, जिससे कि वो चारों तरफ से आवरण हटेंगे और आपके दांत स्वस्थ और सुंदर दिखेंगे। तो लोगों को हॉपकिंस ने एक इशारा दे दिया और साथ में इनाम दे दिया। अब उसे एक्टिविटी के बारे में बताने नहीं पड़ा लोगों को कि हाँ एक टूथपेस्ट लेके ऐसे यूज करो, उन्होंने बस हल्का सा उनको बताया क्रिया के बारे में और लोगों ने उस टूथपेस्ट को खरीदना स्टार्ट कर दिया। जी हाँ, वो टूथपेस्ट का नाम था पेप्सोडेंट।
जो कि उस समय की सबसे बड़ी मार्केट शेयर था, उसका सबसे बड़ा मार्केट कैप्चर कर रखा था, 80 से 90% मार्केट कैप्चर कर रखा था। ये नहीं कि उस समय पेप्सोडेंट एक ऐसी इकलौती कंपनी थी जो टूथपेस्ट बनाती थी, और भी मार्केट में कई कंपनियां थी जो टूथपेस्ट बनाती थी, लेकिन हॉपकिंस ने लोगों के दिमाग को समझा, बिहेवियर को समझा, और उसने इस आदत की लूप को समझा और लोगों को एक हल्का सा इशारा दिया दांतों के आवरण का, और फिर उनको उस आवरण के बाद उसको इनाम के बारे में लोगों को समझाया कि इससे हमारे दांत चमकेंगे और खूबसूरत दिखेंगे। फिर लोगों को इशारा और इनाम मिल गया, फिर उसको क्रिया के बारे में उतनी बताने की जरूरत नहीं पड़ी, और लोगों ने फिर उसको दोबारा डेली सुबह और शाम यूज करने लगे, और ये क्रिया डेली चलती रही और एक आदत के रूप में बदल गई। और उसके बाद ये इंडस्ट्री बहुत ही ग्रो करे और हॉपकिंस ने इस प्रचार से काफी मुनाफे कमाए। जी हाँ, हमें भी हॉपकिंस से यही चीज सीखने को मिलती है कि हमारी हैबिट किस तरह से क्रिएट होती है, हमारी हैबिट किस तरह से बनती है, वो सारी की सारी चीजें हमें इस चीजों से पता चलता है। तो इस वीडियो को समझ करूं तो इस वीडियो से हमें साफ साफ पता चला कि हमारी जो हैबिट है वो किस तरह से क्रिएट होती है। सबसे पहले इशारा, फिर उसके बाद क्रिया, फिर उसके बाद इनाम। सबसे पहले हमारे दिमाग को इशारा मिलता है किसी भी चीज को करने के लिए, कि जैसे मैंने चाबी ली अपने हाथ में तो उससे इशारा हो गया कि अब मेरे को गाड़ी में बैठ के घर जाना है या फिर कहीं भी ऑफिस में जाना है। तो उसके बाद उसे क्रिया के बारे में पता चल जाता है जो कि बेसल गैंग्लिया में स्टोर रहता है, और उसके बाद जो इनाम मतलब कि घर पहुंचने का इनाम या ऑफिस पहुंचने का इनाम, वो ऑटोमेटिकली क्रिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और क्रिया बन जाती है। और इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपनी हैबिट्स को बदल सकते हैं, क्योंकि बहुत सी हैबिट्स अच्छी हैं लेकिन बहुत सी हैबिट्स बेकार भी है, जैसे कि दारू पीना, ज़्यादा खाना, ये सारी हैबिट्स खराब भी। तो हम उस हैबिट्स को कैसे बदल सकते हैं, उन हैबिट्स के बारे में अगले पार्ट में जरूर जानेंगे। तो अगले पार्ट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर करें, जिससे कि अगला पार्ट आपके लिए मैं जल्द से जल्द अपलोड कर सकूं। और ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताया जरूर, और अपने कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।